बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद उन दोस्तों के लिए अच्छी खबर है जिनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुका है, या इकामा वीज़ा नया लगाना चाहते हैं, या विजिट वीज़ा फैमिली वीज़ा नया लगाना चाहते हैं। उनके लिए अच्छी खबर है कि अब सऊदी सफारत खाना है जो इस्लामाबाद में, उसने काम शुरू करने का ऐलान किया है। कल उन्होंने ये लेटर जारी किया है पाकिस्तान के जो एतमाद सर्विसेज हैं उनको। एतमाद इदारा जो है ये पाकिस्तान में सऊदी अरब के लिए काम करते हैं। तमाम जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा या जिस किस्म के भी वीज़े लगते हैं पाकिस्तान में, वो तमाम इस एतमाद इदारा में लगते हैं। तो उन्होंने एतमाद इदारे को ये लेटर जारी किया है। Dear sir, according to the instruction issued by the concerned authorities in the kingdom, we would like to inform that the Royal Consulate of Saudi Arabia, Islamabad will resume visa operations from Monday 28 September 2020. Therefore, the consulate requests Etemad to resume the operations with the processing of visit visa, Iqama visa and re-entry visa. इसमें उन्होंने सऊदी एम्बेसी ने यही बताया है एतमाद इदारा को कि वो अपना काम दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 7 माह से बंद हो गया था कोरोना वायरस वबा की वजह से। तो अब वो दोबारा रिज्यूम करना चाहते हैं, दोबारा शुरू करना चाहते हैं ऑपरेशन, जो कि आज से 28 सितंबर से शुरू करना चाहते हैं। आज 28 सितंबर सोमवार का दिन है। तो उन्होंने एतमाद इदारे को बताया है कि वो अपना तमाम ऑपरेशन, तमाम काम दोबारा से शुरू करें। इकामा वीज़ा पे यानी जो वर्क वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे और री एंट्री वीज़ा पे। जिन दोस्तों को री एंट्री वीज़ा खरूज ओहदा ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, उन लोगों का भी इंशाअल्लाह आज से काम शुरू हो जाएगा और वो दोबारा से सऊदी अरब आ सकेंगे। और वो दोस्त जिनके नए वीज़े थे और कोरोना वायरस वबा आने की वजह से उनके वीज़े नहीं लग सके थे, तो उनके लिए सऊदी एम्बेसी ने यह ऐलान किया हुआ है कि उनका काम 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो उन दोस्तों को चाहिए जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, अभी स्टैंप नहीं हुआ था, तो वो अपने कफील से एक कैंसिल का लेटर मंगवाएं। सबसे पहले उस वीज़ा को कैंसिल करवाएंगे, फिर उसी वीज़ा पे दोबारा सऊदी अरब आ सकेंगे। उसके लिए दोबारा आप लोगों को मेडिकल कराना होगा, दोबारा पासपोर्ट जमा कराना होगा, दोबारा प्रोसेस होगा, लेकिन वीज़ा वही इशू होगा। तो इसके लिए चाहिए कि आप अपने एजेंट से, जिससे आपने वीज़ा लिया है या डायरेक्ट कफील से लिया है, उससे रब्ता करें। पहले कैंसिल का लेटर मंगवाएं, उस वीज़ा को कैंसिल करवाएं और दोबारा से वो प्रोसेस शुरू होगा और कुछ दिनों तक आप लोगों का सऊदी अरब का वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, जो कि सऊदी एम्बेसी ने 1 अक्टूबर से उस पर काम शुरू करने का कहा हुआ है। दोस्तों, ये एक नई अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।